हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर एजुकेशनल वीडियो। तो इस वीडियो में हम चार्ट पैटर्न लेके डिस्कस करेंगे। तो चार्ट पैटर्न बहुत सारा चार्ट पैटर्न होता है, लेकिन हम जो पावरफुल पैटर्न है वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दो टाइप का चार्ट पैटर्न होता है, एक है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न और एक है रिवर्सल पैटर्न। अगर कोई स्टॉक आपका अप ट्रेंड में जा रहा है तो वो पैटर्न सजेस्ट करेगा कि ये जो प्रीवियस जो पैटर्न ट्रेंड है इसका अप ट्रेंड है, तो ये पैटर्न के बाद वो फिर से अप ट्रेंड जाएगा। ठीक है। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो वो पैटर्न सजेस्ट करेगा क्या, ये जो स्टॉक है अभी प्रीवियस जो ट्रेंड था वही कंटिन्यू होगा। ठीक है। एक कंटिन्यूएशन पैटर्न पहले देख लेते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या क्या पैटर्न आता है। ठीक है। पहला जो पैटर्न आएगा बुल फ्लैग पैटर्न। तो बुल फ्लैग पैटर्न में क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है। ये बुलिश पैटर्न है। ये पैटर्न क्या है, एक बुलिश पैटर्न है। तो मार्केट देखिए अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में जाने के बाद एक छोटा रेंज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, छोटा रेंज क्रिएट कर रहा है। मतलब ये हो गया आपका पोल, और ये जो ये है आपका फ्लैग। ट्रेड एंट्री कब लेना है, जब ये जो फ्लैग का जो हाई रेंज है ये जब ब्रेक करेगा तब यहाँ पे एंट्री, और उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस जाएगा। तो हम चार्ट में भी आपको दिखाते हैं। तो देखने में ऐसा होता है। तो चार्ट में चलते हैं। टाटा कंज्यूमर का एक चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए बुल फ्लैग पैटर्न बना था। तो बुल फ्लैग पैटर्न क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है, ये देखिए एक पोल बना, ये इसको पोल, उसके बाद देखिए ये रेंज की, देखिए यहाँ पे फ्लैग क्रिएट हुआ है। तो ट्रेड कब लेना है, ये जो फ्लैग जो पैटर्न है, ये पैटर्न का देखिए इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे एंट्री लेना है। इसके नीचे स्टॉप लॉस जाएगा आपका। ठीक है। तो ये ऐसे बुल फ्लैग पैटर्न बनता है। बियर फ्लैग पैटर्न सेम है, जस्ट उल्टा है। ठीक है। तो बियर फ्लैग पैटर्न देखिए, ये स्टॉक देखिए ये डाउन ट्रेंड में बनता है। डाउन ट्रेंड है, मतलब ये कंटिन्यू करेगा। प्रीवियस ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद देखिए यहाँ पे ये रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। मतलब ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका पोल, और ये हो गया आपका फ्लैग। ठीक है। तो ये बियर फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ। एंट्री कब लेना, वो जो नीचे का जो रेंज का जो नीचे का जो सपोर्ट है, बियर पैटर्न का नीचे रेंज का जो सपोर्ट है वो जब ब्रेक करेगा तब आपका एंट्री लेना है, और स्टॉप लॉस ये जो रेंज का ऊपर के यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो बियर फ्लैग पैटर्न देखिए, ये स्टॉक देखिए डाउन ट्रेंड में है। ये चार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए ये चार्ट डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये पोल बना, उसके बाद देखिए ये जो है ये फ्लैग बना। तो ट्रेड कब लेना है, ये जो फ्लैग का जो सपोर्ट है, सपोर्ट देखिए यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे एंट्री होगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया बियर फ्लैग पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है। इस चार्ट में देखिए ये स्टॉक देखिए अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में चलने के बाद एक हाई फॉर्मेशन होता है, वो उसके बाद एक लो फॉर्मेशन होता है। देखिए ये जो लो है, उसके बाद जो सेकंड बार लो लगाया वो हायर लो है। उसके बाद थर्ड बार देखिए हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन हाई देखिए लगभग इसका सेम है, हाई लगभग इसका सेम है। तब इसका जब ये जो रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है। ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक करेगा तब बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। ठीक है। तो चलिए चार्ट में चल के देखते हैं इसका। देखिए असेंडिंग ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए, ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे एक हाई क्रिएट हुआ, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद देखिए वो सेम हाई के आसपास आके फिर से देखिए नीचे आ गया। मतलब ये जो लो है उसके देखिए ये लो हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है, फिर से ऊपर गया, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, फिर से नीचे आया। लेकिन क्या है, प्रीवियस जो लो था उसके ऊपर ही ये लो फॉर्मेशन हुआ, फिर से ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। तो ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल। देखिए ये क्या, प्रीवियस जो ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, ये पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, वहाँ पे देखिए फिर से वो जो प्रीवियस जो ट्रेंड है अप ट्रेंड वही फॉलो यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल के बाद क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल जस्ट उल्टा है। ठीक है। यह स्टॉक देखिए डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में आके एक लो फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद देखिए ये जो हाई लगाया, एक हाई फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर से नीचे आया, प्रीवियस जो लो था उसके आसपास आके फिर से हाई लगाया, लेकिन प्रीवियस जो हाई है उसके नीचे, मतलब लोअर हाई फॉर्मेशन हो रहा है।
ये फॉर्मेशन होने के बाद जब ये ब्रेकआउट होगा तब यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है, लेकिन आपको ध्यान से ये पैटर्न कंप्लीट होने तक आपको वेट करना होगा। तो चार्ट में चलते हैं, देखते हैं कैसा फॉर्मेशन होता है। देखिए ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट है। देखिए एरिया ऑफ सपोर्ट जो है, सपोर्ट देखिए इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट ले रहा है। और जो हाई जो फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए ये जो हाई है उसके ये लोअर हाई, उसके बाद लोअर हाई फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तब यहाँ पे एंट्री लेना है, इसके ऊपर आपका एसएल रहेगा। तो ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो उसके बाद चलते हैं बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। यहाँ पे देखिए ये भी डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक बॉक्स के अंदर स्टॉक हो गया। जब ये बॉक्स ब्रेक करता है तब आपको एंट्री लेना है। ये हो गया, ये देखिए यहाँ पे देखिए बॉक्स के अंदर ये ट्रेड किए। उसके बाद जब ये बॉक्स ब्रेकआउट देगा तब आपको एंट्री लेना है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट में। तो चार्ट में ये कैसे दिखता है। ये बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न है। देखिए यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के बाद ये में देखिए ये बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो जब ये बॉक्स ब्रेक करेगा तब आपको एंट्री लेना है। जब बॉक्स ये ब्रेकआउट देगा तब आपको एंट्री लेना है। तो ये देखिए ये जो हम जितना भी चार्ट पैटर्न डिस्कशन कर रहे हैं ना, आपको अगर हायर टाइम फ्रेम में आप यूज करोगे तो आपका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न क्या है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद देखिए एक हाई फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एक बॉक्स के अंदर ये स्टॉक हो गया, ठीक है। तो आपको जब ये बॉक्स ब्रेकआउट देगा तब आपको एंट्री लेना है। तो चलिए चार्ट में देखते हैं वो कैसे फॉर्मेशन होता है। रेक्टेंगल है, तो बुलिश रेक्टेंगल में देखिए मार्केट देखिए अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड होने के बाद देखिए यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर ये स्टॉक हो गया, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो एंट्री कब लेना है, देखिए इस कैंडल में ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम में ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से काम करते हो तो आपका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। रिवर्सल पैटर्न क्या है। रिवर्सल पैटर्न सिग्नल देगा आपको जो भी ट्रेंड अभी चल रहा है वो ट्रेंड अभी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो वो पैटर्न आपको सिग्नल देगा, या आप अगर आपका बाइंग है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अगर तो चलिए रिवर्सल पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। डबल टॉप। तो डबल टॉप देखिए यहाँ पे हम चार्ट ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद देखिए यहाँ पे एक डबल टॉप क्या है, अप ट्रेंड मार्केट में एक हाई फॉर्मेशन होता है, फास्ट टॉप। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे करेक्ट करता है, उसके बाद फिर से जाता है, लेकिन पहले फॉर्मेशन किए थे उस टॉप के आसपास जाके फिर से प्राइस रिजेक्शन लेता है। जब रिजेक्शन लेता है तब आपको एक्टिव हो जाना है, क्या कि अभी यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, लेकिन आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब लेना है, आपको वेट करना है कि जब तक ये जो नेकलाइन है ये नेकलाइन के नीचे कैंडल क्लोज ना दे दे। जब नेकलाइन के नीचे क्लोज दे देगा तब आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो पैटर्न है ये पैटर्न फुल कंप्लीट होने तक वेट कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया डबल टॉप। तो ये रिवर्सल पैटर्न है, मतलब क्या, अप ट्रेंड जा रहा था, अभी अप ट्रेंड से ये डाउन ट्रेंड जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल टॉप। तो डबल टॉप के बाद क्या आता है, डबल बॉटम। तो डबल बॉटम में देखिए यहाँ पे भी सेम है, मतलब ये मार्केट ये डाउन ट्रेंड में, डबल टॉप अप ट्रेंड चल रहा था, अभी देखिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड के बाद देखिए एक बटन बना, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फास्ट जो लो फॉर्मेशन हुआ था वो लो के आसपास आके फिर से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, देखिए सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तब आपको एक्टिव हो जाना है। तो यहाँ पे कुछ ट्रेड बन सकता है, लेकिन ट्रेड कब लेना है, आपको वेट करना होगा। ये जो नेकलाइन है, मतलब ये जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन के ऊपर जब तक क्लोज ना दे दे आप एंट्री मत लीजिएगा। जब ये नेकलाइन के ऊपर आप क्लोजिंग दे देगा तब आप यहाँ पे एंट्री लीजिएगा, तो यहाँ पे भी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो चार्ट पैटर्न बनने तक वेट कीजिएगा। तो ये हो गया डबल बटन। उसके बाद रिवर्सल पैटर्न और भी है,
और एक है ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप में देखिए ये भी अप ट्रेंड मार्केट में बनता है। एक बार एक हाई फॉर्मेशन होता है, उसके बाद थोड़ा नीचे आके फिर से जाता है, लेकिन वो जो पहला जो हाई था उसके आसपास जाके फिर से नीचे करेक्शन हो जाता है। थर्ड टाइम जब रेजिस्टेंस के पास आता है वहाँ पे अगर कुछ बेरिशनेस दिखे तब आपको एक्टिव हो जाना है। लेकिन ट्रेड कब करना है, ये जो नेकलाइन है, ये जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन ब्रेक करने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ये देखिए प्रीवियस ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था, तो ये जो ट्रिपल टॉप मतलब ये देखिए यहाँ पे हाई बना, सेकंड टाइम हाई बना, लेकिन क्या है ये हाई सेकंड टाइम जो टॉप बना वो फर्स्ट टॉप को क्रॉस नहीं कर पाया। थर्ड टाइम देखिए यहाँ पे भी टॉप बना, लेकिन क्या है सेकंड और फर्स्ट जो हाई था उसका भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये सिग्नल दे रहा है कि यहाँ इसका अप ट्रेंड अभी खत्म हो रहा है, अभी ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है। लेकिन ट्रेड कब लेना है, जब तक इसका नेकलाइन ना ब्रेक हो आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। तो ये हो गया ट्रिपल टॉप। तो अभी देखिए ट्रिपल बटन, तो ट्रिपल बटन ये भी देखिए, तो ट्रिपल बटन देखिए ये डाउन ट्रेंड लॉन्ग टाइम से डाउन ट्रेंड में आ रहा था। डाउन ट्रेंड में आके देखिए, डाउन ट्रेंड में आके यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आके एक लो फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे लो फॉर्मेशन होने के बाद फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया। नीचे मतलब कहाँ, जो फर्स्ट टाइम जो लो है उस लो के आसपास आके फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। फिर से वो ऊपर गया, लेकिन थर्ड टाइम भी वो प्रीवियस जो लो है वो ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब क्या है, वो जो सपोर्ट है वो सपोर्ट अभी ले लिया है। 3 बार वो बटन बना है, तो अभी आपको एक्टिव हो जाना है कब, यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। लेकिन ट्रेड में एंट्री कब लेंगे आप, जब तक ना इसका जो नेकलाइन है ये ब्रेक कर दे। ये नेकलाइन जब ब्रेक करेगा तब आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। तो देखिए ये जो पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं ये हायर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करता है। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, मतलब देखिए ये प्रीवियस ट्रेंड क्या था, प्रीवियस ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो 3 बार बटन बना, तो ये अभी प्राइस अभी रिवर्स होने की संभावना है यहाँ पे। तो ट्रिपल टॉप के बाद देखिए रिवर्सल पैटर्न और भी एक है, वो है बहुत पॉपुलर पैटर्न है, वो है हेड एंड शोल्डर। तो देखिए हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है ये अप ट्रेंड के बाद, एक लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखिए एक हाई फॉर्मेशन होता है, उसके बाद थोड़ा नीचे आके फिर से ये जो प्रीवियस जो हाई है उसके वो हाई को ब्रेक करके फिर से एक नया हाई क्रिएट करता है। लेकिन फिर क्रिएट करने के बाद फिर से नीचे आता है, उसके बाद फिर से एक हाई क्रिएट करता है, लेकिन वो जो प्रीवियस जो हाई है वो क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, क्रॉस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ये हो गया पहला जो देखिए यहाँ पे एक शोल्डर बना, ये हेड और एक शोल्डर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक शोल्डर है, हेड शोल्डर, तो इसके हेड एंड शोल्डर बोलता है। तो यहाँ पे ट्रेड कब लेना है, ये जो नेकलाइन है ना, ये जो नेकलाइन ये ब्रेक करने के बाद आपको ट्रेड लेना है। और एक प्राइस एक्शन आपको देखना होगा। नेकलाइन तो ब्रेक करना ही है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो प्रीवियस जो लो है, मतलब सेकेंड शोल्डर फॉर्मेशन होने के बाद प्रीवियस इमीडिएट प्रीवियस जो लो है, इस लो क्रॉस करने के बाद ही एंट्री लीजिएगा, तो आपका स्टॉप लॉस होने की संभावना बहुत कम हो जाएगा। और देखिए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ पे लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद एक देखिए एक लो फॉर्मेशन होता है, फिर से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आता है, तो वो जो प्रीवियस जो लो है वो लो भी ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस लाइन रेजिस्ट करके फिर से नीचे आता है, लेकिन क्या है एक हायर लो फॉर्मेशन होके वो फिर से ऊपर आ जाता है। तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना कब है, यहाँ पे एंट्री लेना है ये जो नेकलाइन है, नेकलाइन ब्रेक करने के बाद। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, ये जो सेकेंड टाइम जो स्विंग हाई फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा। वो सेकेंड टाइम जो स्विंग हाई है उसका हाई अगर क्रॉस करे तब आप एंट्री लीजिएगा। सिर्फ नेकलाइन का एंट्री लेने से ही नहीं होता है, आपका ये ध्यान में भी रखिएगा। सेकेंड टाइम जो स्विंग हाई है वो अगर क्रॉस करे तब आप एंट्री लीजिएगा। यहाँ पे भी देखिए एक रिवर्सल पैटर्न क्यों है, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो ये पैटर्न बनने के बाद ये अभी अप ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। काफ हैंडल पैटर्न ये बहुत प्रॉफिटेबल पैटर्न है। ठीक है, ये बहुत प्रॉफिटेबल पैटर्न है। टाइम फ्रेम में देखोगे डे चार्ट या वीकली चार्ट में अगर ये काफ विद हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो आपका टारगेट भी बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, तो जितना मतलब ये जो पैटर्न फॉर्मेशन होता है ये जितना टाइम लेके फॉर्मेशन होगा ना, तो उतना
कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस ट्रेड में। ये देखिए काप हैंडल पैटर्न, तो काप हैंडल पैटर्न देखिए, अब अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए कब से फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे नीचे मान में देखिए मार्च से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मार्च से स्टार्ट हुआ है, सितंबर में जाके ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो देखिए मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब लगभग 6 मंथ ड्यूरेशन देखिए, 6 मंथ लेके ये पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। मतलब ये इसका टारगेट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट और डे चार्ट में अगर ये पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे आप आसानी से ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है, बहुत अच्छा मुनाफा, मतलब टारगेट इसका बहुत बड़ा होता है। इसका टारगेट देखिए, इसका टारगेट रहता है इस कप का नीचे से लेकर ये हाई तक जितना प्राइस होगा ये ब्रेकआउट होने के बाद उतना पॉइंट का आप टारगेट रख सकते हो। तो आज हम टोटल 7 चार्ट पैटर्न हम डिस्कस किए हैं। अगर आप ये 7 चार्ट पैटर्न भी सीख जाते हो तो भी आप बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। तो ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।